नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने चल रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा गणित उपचारात्मक शिक्षण में संदर्शिका का उपयोग कैसे करें और कैसे हम शिक्षण करें। जो हमें कक्षा 6, 7 और 8, कक्षा 6, 7 और 8 तीन कक्षाओं के लिए जो हमारा उपचारात्मक शिक्षण चल रहा है और ये हमारा निश्चित 50 दिवस का ये टारगेट है और इसमें हमको ये उपचारात्मक शिक्षण का कार्य पूरा करना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक शिक्षण संदर्शिका, जैसे आज हमने उदाहरण के तौर पे कक्षा 7 की संदर्शिका और संदर्शिका के साथ साथ यहाँ पर आपकी कार्यपुस्तिका, जैसे संदर्शिका की हम बात करते हैं तो संदर्शिका है और संदर्शिका के साथ हमको आपको कार्यपुस्तिका भी मिली हुई है। तो इस संदर्शिका के साथ साथ इस कार्यपुस्तिका का जो हमको को साथ लेके चलना है, उसका हम कैसे उपयोग करेंगे, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे संदर्शिका में शिक्षण की विधियों को आपको दिया गया है, या यूं कह दें कि एक तरह से हमारे आपके लिए जो शिक्षण योजना है, जो शिक्षण योजना, उस शिक्षण योजना का एक प्रारूप हमको आपको संदर्शिका में मिला है। आज एक टॉपिक, एक दिवस के कार्यपत्रक और एक दिवस के खंड को लेकर हम बात करते हैं। तो यहां जब आप देखते हैं संदर्शिका कक्षा 7 के लिए, अब इस संदर्शिका में आज का जो खंड हमने लिया है वह चतुर्थ दिवस का है, जिसमें संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में हमारा आज का टॉपिक जो होगा वह प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं की बात करेंगे। तो यहां आपको ये खंड दिया गया है, इस संदर्शिका को कैसे हम आगे लेके चलें और कार्यपत्रक जो कार्यपुस्तिका में दिया गया है उसके साथ कैसे हम इसको जोड़ें। तो यहां ये हमारा संदर्शिका का खंड है, और जब हम संदर्शिका के खंड पर चलते हैं तो जैसा बताया कि संदर्शिका में ये हमारा चतुर्थ दिवस का खंड, और समय 40 मिनट का दिया गया है हमारा जो पीरियड है, और प्रकरण जो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं। तो अब ये हमारा शिक्षण योजना का रूप दिया है कि लर्निंग आउटकम में कि बच्चे प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, और इंटीजर्स यानी पूर्णांकों की अवधारणाओं से परिचित। और सामग्री हमको क्या चाहिए? गणित किट, टॉफियां, कंकड़, कांच की गोलियां, जो भी आसानी से उपलब्ध, कुछ नहीं है। हम कहते हैं हम लोगों के विद्यालय में पेड़ पौधे हैं, तो हम उन पौधों की पत्तियों को भी हम टेलम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अब शिक्षण का प्रारंभ कैसे आप करेंगे वो भी आपको संदर्शिका में दिया है, जैसे कि यहां टीचर बच्चों से कहेगा कि बच्चों आओ, आज हम लोग एक खेल खेलते हैं, एक गेम खेलते हैं। और गेम और खेल का नाम सुन के बच्चों की रुचि बढ़ जाती है। जैसे हम लोग प्रस्तावना का खंड देते थे, तो प्रस्तावना का जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रस्तावना में मुख्य रूप से 3 चीजें। एक, सबसे पहले जो 3 प्रश्न हम करते थे वो क्या होता था? पहला 2 प्रश्न हमारा पूर्व ज्ञान से होता था, और तीसरा प्रश्न जो हमारा प्रकरण, और यही प्रकरण बच्चे के लिए क्या है? बच्चे के लिए नवीन ज्ञान। तो यह प्रस्तावना इन दोनों के बीच कड़ी का काम करता था, इनके बीच जोड़ने का काम करता है। तो जो ये लिंक करता है, यानी प्रीवियस नॉलेज और जो करेंट नॉलेज हमें प्रोवाइड करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है, तो उनको अब यहां पर वही चीज कह रहे हैं कि बच्चों के साथ कि एक बार खेल खेलने की बात करेंगे, बच्चों की बड़ी रुचि होगी। और यह जो प्रस्तावना है यह बच्चों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करता है।
और बच्चों के अंदर यदि शिक्षक जिज्ञासा उत्पन्न कर ले जाए, हम लोग जिज्ञासा उत्पन्न कर दें, समझिए आधा शिक्षण वही पूर्ण हो गया। तो वही जिज्ञासा उत्पन्न अब यहां पर जैसे दिया हुआ है कि कुछ बच्चों को आगे बुलाकर कांच की गोली है, पत्ती है, जो पेड़ पौधे की हमारी पत्तियां हैं, उनको गिनने को कहते हैं और बच्चों को अलग अलग संख्या में देंगे, वो बच्चे गिनकर बताएंगे। अब उन संख्याओं को हम आप क्या करेंगे, जो हमारा आपका क्लासरूम है, बोर्ड पर नहीं जमीन पर हम आप एक सीधी रेखा खींच देंगे और उस पर बिंदुवार हम आप संख्याएं डाल देंगे। जैसे संख्याएं हम डाल देंगे 1 2 3 4 5, इस तरह जैसे 20 से 25 तक की संख्याओं को हम आप डाल देंगे और हर स्थान पर एक एक पत्ती, कांच की गोली है तो कांच की गोली, कोई लकड़ी के टुकड़े हैं तो वो, कंकड़ है तो कंकड़, उनको हम रख देंगे। और उस पर फिर बच्चों से पूछेंगे कि ये जो पत्तियां आप लिए हैं, अगर उनको हम जैसे रख देते हैं तो रखने के बाद अब बच्चों से ये पूछेंगे कि हमारे पास कितनी है, हमारे पास कितनी है। तो बच्चे स्वाभाविक है कि उन पत्तियों को गिनना शुरू कर देंगे, उनको गिन गिन के। तो बस यहीं से हमको आपको बात करनी है और बच्चों को बताना है कि बच्चों अब वस्तुओं को गिनने के लिए, भाई इन वस्तुओं को गिनने के लिए हम आप क्या कर रहे हैं, यही तो गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो जिनसे वस्तुएं कितनी हैं का बोध होता है वही संख्याएं हैं। अब यही चीज तो बच्चे को समझाना है। अब बच्चे असहजता का अनुभव करते हुए गिनती, संख्या आदि का उत्तर नहीं देते। वो उनसे पूछ लीजिए कि गिनती किसे कहते हैं, संख्या क्या है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हड़बड़ा जाएं। तो वहां उनको जब हम गिनवाएंगे और पूछेंगे कितना है तो बताएंगे कि 7 है, 10 है, 15 है, 20 है। तो हम पूछेंगे कैसे बताए, तब वो बच्चा बताएगा गुरुजी गिन के बताए। तो बस यहीं से तो हमको लेना है। और जब हम संख्याओं की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जिन संख्याओं का वस्तुओं के गिनने में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब यहां दो चीजें हम और चर्चा बच्चों से कर सकते हैं। वो क्या चीजें हैं? अब वो चीजें हम बच्चों से चर्चा ये कर लें कि अब यहां पर जैसे हमने गिनने की बात की कि वस्तुएं कितनी हैं, भाई यहां पर जो आई, जब हमने बच्चों से पूछा तो बच्चों से यही तो पूछा कि जो भी वस्तु उनको दिया, कांच की गोलियां दिया, पत्तियां दिया, टुकड़े दिए, कंकड़ दिए, तो वस्तुएं कितनी हैं। जब इस चीज को पूछे तो बच्चों ने बताया, तो अब उन्हीं को यही बताना है कि वस्तुएं कितनी है। इससे जो बोध होता है वही क्या है, वही हमारी क्या है, वही संख्याएं हैं। भाई हमने उनको संख्याओं को बता दिया। अब इन संख्याओं को लिखने में जिन चिन्हों को या हम जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं वही हमारी संख्यांक या उन्हीं को हम अंक कहते हैं। हम यहां से बच्चे को लिए और फिर आगे आप उनको प्राकृतिक संख्या की बात बताएंगे कि बच्चे को कि जिन संख्याओं का वस्तुओं को गिनने में हमने प्रयोग किया, भाई गिनती ही तो किया, तो उन्हीं गिनतियों को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है तो उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब बच्चों से ये पूछेंगे कि गिनती कहां से शुरू किया, गिनना कहां से शुरू किया, तो वो बच्चे बताएंगे कि गुरुजी 1 से शुरू किया। तो यही बताइए कि प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआत कहां से है, उसका प्रारंभ 1 से है। तो यहां ये भी हम बता देंगे कि जो 1 है यही क्या है, यही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यही क्या है, यही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। इस तरह प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह, जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम इनके समूह को भी बच्चों को दिखाएं कि 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से होते होते हम अनंत तक जाते हैं। यहां तक हो गया।
अब बच्चों को हमने कुछ पत्तियां दिया और उनसे कहा कि इन पत्तियों को रख दो। जैसे मान लीजिए 7 पत्ती है और ये कह दिया कि आपसे सातों पत्ती हमने ले लिया, तो अब आपके पास कितनी पत्ती बची? बच्चा यही बताएगा कि एक और जो है ना ही बची, एक भी पत्ती नहीं बची, या ये भी कह देगा कि 0 बची। तो हम अगर बच्चा ये बताता है एक भी नहीं तो भी सही और 0 बताता है तो भी सही, एक भी नहीं बताता तो हम वहां उसको बताएंगे कि बेटा एक भी नहीं, उसी को हम 0 कहते हैं। अब बच्चों से यहां ये कहा जाएगा कि जो ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह, भाई ये क्या है, 1 से लेकर अनंत तक यही प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और इसमें जब हम 0 को भी मिला दें, यानी 0 से अब शुरू करें, 0 1 2 3 4 और होते होते अनंत तक जाएं, तो यह जो समूह बनेगा, इन्हीं समूह को हम क्या कहेंगे? इन्हीं समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहेंगे या कहते हैं। तो ये आप संख्या रेखा पर भी बच्चों को दिखा दीजिए। फ्लैश कार्ड की सहायता से प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं की अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट कर दीजिए, दिखा दीजिए कि जो संख्याएं गिनने में प्रयोग होती हैं वे प्राकृतिक संख्याएं। तो बच्चा यहां पूछेगा कि 0 को क्यों प्राकृतिक संख्या नहीं करते? भाई गिनती करने की संख्या की बात किया, गिनने में जो काम आता है, तो गिनती तो 1 से शुरू करते हैं, इसलिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और 0 को जब मिला देंगे, भाई बच्चों को आप बताएंगे कि जब 0 को भी प्राकृतिक संख्याओं के साथ शामिल कर लिया जाता है तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस पर आप गतिविधि करा दीजिए। 3 बच्चों को बुलाइए, 4 को बुलाइए, 2 को बुलाइए। अब जैसे 3 बच्चों को यहां किताब में दिया गया है, बुलाया गया, और मान लिया कि कोई एक बच्चा है उसके पास 7 रुपए हैं और हाफिज से 10 रुपए वह उधार मांगता है। दीपक और वैष्णवी और ये हाफिज 3 लोग हैं, तो हाफिज दीपक से 10 रुपए उधार मांगता है और दीपक वैष्णवी से 3 रुपए लेकर 10 रुपए करके हाफिज को दे देता है। तो अब वहां आप बच्चे से पूछेंगे कि अब बताइए हाफिज के पास कितने रुपए? बच्चे उत्तर दे देंगे कि 10 रुपए है। वैष्णवी के पास कितने हैं? बच्चे उत्तर देंगे 0 है। और दीपक के पास कितने हैं? तो भी बच्चा उत्तर देगा कि 0 है। अब यहीं पर हमको देखना है कि दीपक के पास कितने रुपए? बच्चे उत्तर देंगे 0। अब यहां हमारा आपका काम है कि बच्चों को यह समझाना है कि दीपक के पास 0 नहीं है, बल्कि अभी उसके ऊपर 3 रुपया का उधार है जो उसने वैष्णवी से लिया है। तो दीपक के पास जो भी रुपए आएंगे उनमें से पहले 3 घट जाएंगे, तब तो वैष्णवी के बढ़ जाएंगे। तो इस तरह दीपक और वैष्णवी दोनों की स्थिति कि दीपक के पास ऋण 3 और वैष्णवी के पास धन 3। तो इस प्रकार संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। ये बच्चों को हम समझाएंगे। यानी अभी तक हमको प्राकृतिक संख्या मिली, धन पूर्णांक, ये जिसे धनात्मक संख्या या पूर्ण प्राकृतिक संख्या, और 0 मिलाने पर पूर्ण संख्या। अब हमको एक और संख्याओं का समूह मिला जो ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो अब यहां बच्चों को हम समझाएंगे कि ये हमने संख्या रेखा पर दिखाया कि ये हमारा 0 है। ये पूर्णांक में 3 तरह की पूर्णांक संख्याएं, एक 0 पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरह हम बच्चों को जब ये समझा देंगे, तब उसके बाद हमारा कार्यपत्रक, जो हमारी कार्यपुस्तिका है, इतना क्लास में बताने के बाद तब हमारी कार्यपुस्तिका की बात आती है। कार्यपुस्तिका के प्रश्न जो हैं उनको आप हल कराएं, गृह कार्य में दें, दूसरे दिन चेक करें, या इसी तरह के प्रश्न को क्लास में पहले आप अभ्यास करा लें और फिर कार्यपत्रक उनको करने को दें। इस समय एक समस्या आ रही है, चूंकि हार्ड कॉपी नहीं है तो शिक्षक हम लोगों को थोड़ा बोर्ड पर ज्यादा काम पड़ रहा है, यानी हर कार्यपत्रक बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है।
तो ऐसा करें, हम पढ़ा लें और कार्यपत्रक का खंड हम लिख दें, बच्चे उतार लें और उसको घर से करके ले आए। तो हम लोगों को इतना काम, जो हमारी संदर्शिका है एक तरह से वो हमारे आपके लिए मील का पत्थर है, और उसी से हम आप कार्यपत्रक की मदद। तो इस तरह हम आप विभिन्न जो भी हमारे खंड हैं और बीच बीच में कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक होंगे उन पर हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।